इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3 लेसन नंबर 10। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं इंग्लिश में। ये बहुत जरूरी है अगर आपने अंग्रेजों से बात करनी हो तो आमतौर पर जो जुमले बोले जाते हैं हम वो जुमले सीख रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये जुमला है Why are you always fighting। हमारा आज का सबक असल में है थोड़ा रिलेशनशिप पर, ताल्लुकात पर, खास तौर पर एक लड़का और एक लड़की के ताल्लुकात, उसमें जो बातें होती हैं और उसमें जो जुमले यूज होने होते हैं उनके बारे में थोड़ी आगाही रखी है हमने इस लेसन में। तो ये लड़का बोलता है Why are you always fighting। ये इस लड़की से कहता है कि आप हमेशा लड़ती क्यों रहती हैं। देखिए, आप हमेशा क्यों लड़ती हैं। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमने अपने कोर्स नंबर 1 में पढ़ा रखे हैं। कोर्स नंबर 1 है जिसमें हमने बिल्कुल स्क्रैच से, जो लोग इंग्लिश के लेटर्स भी नहीं जानते उन लोगों के लिए हमने कोर्स तरतीब दिया है। कोर्स नंबर 1 जिसमें इंग्लिश को बिल्कुल बुनियाद से लेकर जुमलों तक लेकर चल रहे हैं। ये हमारे होम पेज पर मौजूद है। आप प्ले लिस्ट में जाकर इस कोर्स के तमाम सबक अटेंड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। लड़के ने तो कहा आप हमेशा क्यों लड़ती हैं। वाई, क्यों, आर, हैं, यू, आप, ऑलवेज, हमेशा, फाइटिंग, फाइट है लड़ने की इंग्लिश, फाइटिंग लड़ाई, लड़ाई को जारी रखना, फाइटिंग लड़ते रहना। तो आप हमेशा क्यों लड़ती रहती हैं। अब लड़की क्या जवाब देती है। ये कहती है वी नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट बेटर। क्या मतलब, हमें बेहतर बातचीत करना सीखना चाहिए। वी, हम, नीड जरूरत है, टू लर्न सीखने की, टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट कहते हैं बातचीत, टू कम्युनिकेट बातचीत, बेटर ये गुड से थोड़ा ऊपर है, इसे बेटर कहते हैं। और इसके बाद एक और चीज आती है जिसे कहते हैं बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये है बेटर। जब आप कंपैरिजन करते हैं एक चीज का दूसरी चीज से, जो आपको कुछ ज्यादा बेहतर लगती है तो आप बेटर यूज करते हैं। वी नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट बेटर। हमें बेहतर बातचीत करना सीखना चाहिए। ठीक है, इसने तो पूछा कि आप लड़ती क्यों रहती है हमेशा, लेकिन इसने एक सोचा समझा जवाब दिया। इसने कहा हमें बेहतर बातचीत करना सीखना चाहिए जिससे लड़ाई नहीं होगी या लड़ाई नहीं, उस बातचीत का तासुर लड़ाई वाला नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। डू यू लाइक मी। अब देखिए, लड़का पूछता है लड़की से डू यू लाइक मी, क्या मुझे पसंद करती हैं। देखिए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू यू, अगर मैंने कहना होता यू लाइक मी यानी आप पसंद करती हैं, तो ये होता पॉजिटिव सेंटेंस, यू लाइक मी, आप मुझे पसंद करती हैं। लेकिन जब पूछना हो क्या आप मुझे पसंद करती हैं या करते हैं, तो फिर हम लगा देते हैं डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करती हैं। अब लड़की क्या जवाब देती है। ये कहती है यस आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। फील होता है महसूस करना और फीलिंग्स है जज्बात, एहसासात। तो लड़की कहती है जी आई हैव यानी मैं रखती हूँ, मेरे पास है फीलिंग्स, महसूसात, एहसासात, जज्बात, फॉर यू, फॉर के लिए, यू आप, आपके लिए। तो जुमले का मतलब बच जाएगा जी मेरे जज्बात हैं आपके लिए। यस आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। अब फीलिंग्स है, देखिए फीलिंग होता तो होता महसूस कर रही हूं, लेकिन फीलिंग्स आ गया एस के साथ तो ये जमा हो गया एहसासात, जज्बात, इनको फीलिंग्स कहते हैं। तो लड़की कहती है जी हाँ मेरे जज्बात हैं आपके लिए। अब यहाँ पर पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है लड़की की तरफ से कि मेरे जज्बात हैं आपके लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। Want to be my boyfriend। अब लड़की मजीद इससे बात करती है और कहती है want चाहते हो, to be होना, my मेरे, बॉयफ्रेंड यानी दोस्त। अब लड़का दोस्त हो तो उसे बॉयफ्रेंड कहते हैं, अगर लड़की दोस्त हो तो उसे गर्लफ्रेंड कहते हैं। तो अब लड़की पूछती है क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछ रही है। अब लड़का क्या जवाब देगा इसका। लड़का कहता है यस आई वुड लव टू। अब आपको पिछले लेसन्स में हम बता चुके हैं कि ये है आई वुड। वुड के बारे में हम अपने कोर्स नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं, वुड और कुड। तो वुड है एक ख्वाहिश का इजहार और उसके स्पेलिंग होते हैं WOULD, लेकिन यहाँ पर उस लफ्ज को गायब कर दिया और उसका आखिरी हर्फ D यूज किया और WOUL गायब कर दिया। अब आई और उसके बाद कोमा और डी, आई वुड।
अंग्रेज लोग इसको आइड ऐसे बोलेंगे, यस आई वुड लव टू, कि हाँ मैं पसंद करूंगा। लव का मतलब तो है प्यार करूंगा, लेकिन जुमले का मतलब बन जाएगा जी मैं पसंद करूंगा, यानी बहुत ज्यादा चाहूंगा, कि जो सवाल इसने पूछा उसके जवाब में ये बता रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है। कैन वी स्टार्ट अवर। अब ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें फर्ज कीजिए कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मायूसी हो गई और बातचीत बंद हो गई। उसके बाद लड़का लड़की से पूछता है कैन वी, क्या हम सकते हैं, कैन सकना, वी हम स्टार्ट शुरुआत, और दोबारा से, यानी दोबारा से क्या शुरुआत हम कर सकते हैं, क्या हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। अब लड़का पूछ रहा है। अब देखिए लड़की क्या जवाब देती है, कहती है आई वुड लाइक टू ट्राई अगेन। देखिए इस किस्म का सवाल हो तो इस किस्म का जवाब बनता है, मतलब यह है मैं दोबारा कोशिश करना पसंद करूंगी। आई वुड, ये वही आ गया, आई वुड लाइक टू पसंद करूंगी, टू क्या, ट्राई करना कोशिश करना, अगेन दोबारा, आई वुड लाइक टू ट्राई अगेन। कैन वी स्टार्ट ओवर, क्या हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू ट्राई अगेन, मैं दोबारा कोशिश करना पसंद करूंगी। तो अच्छी बात है, ताल्लुकात को बेहतर रहने चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर कोई गलती हो गई, कोई हर्ट हो गया, तो माफी तलाफी से, माजरत से काम लेना चाहिए और ताल्लुकात को दोबारा से अच्छे तरीके से शुरू कर देना चाहिए। तो यही सबक हमें यहां से मिलता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। Why did you break up with me? अब वही बात कि जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो जब लड़का और लड़की अंग्रेजों के ममालिक में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं, ताल्लुक तोड़ लेते हैं। तो अब लड़का पूछता है वाई, क्यों, डिड यू, किया आपने, ब्रेकअप रिश्ता तोड़ा, विद मी, मेरे से, आपने मेरे साथ ताल्लुक क्यों तोड़ा। ठीक है, अब ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन यह है इंटरोगेटिव यानी सवालिया। अगर ये लड़का कहता यू ब्रेकअप विद मी, कि आपने मेरे साथ ब्रेकअप किया या करती हैं, तो वो होता पॉजिटिव जुमला। अब सवालिया बनाने के लिए डिड यू ब्रेकअप विद मी, कि आपने मेरे साथ ब्रेकअप किया। अब सवालिया के ऊपर एक और सवालिया यानी डबल सवालिया, डिड यू ब्रेकअप विद मी, कि आपने मेरे साथ ब्रेकअप किया या ताल्लुक तोड़ा। अब इसके बाद एक और सवालिया कैसे बना, वाई के साथ, वाई क्यों, क्यों आपने मेरे साथ ताल्लुक तोड़ा, वाई डिड यू ब्रेक अप विद मी। अब फिर यहां पर आपको बताते चले कि हम लोग बोलते हैं डिड यू, लेकिन जब अंग्रेज बात करते हैं तो वो डिड यू, ये दूसरे वाला डी की आवाज वो जे से निकलते हैं, जैसे जे लगा हो, डिड यू। हम बोलेंगे डिड यू, वो बोलेंगे डिड यू ब्रेक अप विद मी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या जवाब देती है। ये कहती है आई डोंट फील द सेम वे एनी मोर। अब मुझे पहले जैसा नहीं महसूस होता। देखिए जब फीलिंग चेंज हो जाए, दिल में कुछ आ जाए, तो ऐसा जवाब आप दे सकते हैं, आई डोंट, मैं नहीं, फील महसूस करती, द सेम वे वैसे ही, उसी तरह, एनी मोर मजीद, अब मुझे पहले जैसा महसूस नहीं होता। अब ये लड़की बोलती है आई डोंट फील द सेम वे एनी मोर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। डू यू मिस, अब डू यू मिस, अगर कहते यू मिस तो इसका मतलब है आप मिस करते हैं या करती हो। अब डू यू मिस ये सवालिया बन गया, और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी, ये हमने अपने कोर्स नंबर 1 में पढ़ा रखा है। अगर आप चाहते हो तो हमारे कोर्स नंबर 1 पर जाकर, जो हमारे होम पेज पर मौजूद है, तमाम लेसन्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। अगर आप चाहते हो उन लेसन्स को सीखना तो हमारे होम पेज पर प्लेलिस्ट में जाकर तमाम लेसन्स को आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि उन लेसन्स को एक बार जरूर देखिए। तो डू यू मिस, क्या आप मिस करते हो, क्या आप याद करते हैं। अब उर्दू में हमारी ज़बान में ये याद बन जाएगा, तो क्या आप याद करते हैं। अब लड़की क्या जवाब देगी, यस, जी हाँ, आई थिंक अबाउट यू ऑफ्टन। क्या मतलब, जी मैं आपके बारे में अक्सर सोचती हूँ। यस जी, आई थिंक मैं सोचती हूँ, अबाउट यू आपके बारे में, ऑफ्टन का मतलब है अक्सर। जी मैं आपके बारे में अक्सर सोचती हूँ, अच्छा साइन है। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। When will I see you again? अब फिर वही बात, ये दोहरा सवालिया जुमला है। Will I see you, क्या मैं आपको देखूंगी, अगर मैंने कहना हो मैं आपको दोबारा देखूंगा, I see you again,
मैं आपको दोबारा देखूंगा, लेकिन उसको सवालिया बनाना हो, या मैं ये कहूँ आई विल सी यू अगेन, मैं आपको दोबारा देखूंगा। जब इसको सवालिया बनाना हो तो मैंने विल बाहर निकाल दिया और बन गया विल आई सी यू अगेन, क्या मैं आपको दोबारा देखूंगा। लेकिन उसके बाद एक और सवालिया बना व्हेन लगाने से, कब, कब मैं आपको दोबारा देखूंगा। अब यहां पर देखूंगा मतलब होगा मिलना, व्हेन विल आई सी यू अगेन, मैं आपसे दोबारा कब मिलूंगा। जी, ये लड़का पूछ रहा है लड़की से मैं आपको दोबारा कब मिलूंगा। ठीक है, अब लड़की क्या जवाब देगी, आई एम विजिटिंग नेक्स्ट मंथ। आई एम वही हो गया आई एम, ए एम के साथ आई एम, जिसका मतलब है हूं, मैं हूं, लेकिन यहां पर ए हटाकर कोमा लगा दिया और आई और एम को जोड़ दिया, तो ये बन जाता है आई एम, आई एम, आई एम विजिटिंग, यानी मुलाकात करती हूं, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, मैं अगले महीने आ रही हूं, किसके लिए, विजिटिंग। तो यहां पर हमारे मतलब के मुताबिक मैं अगले महीने आ रही हूं, लेकिन इंग्लिश में आई एम विजिटिंग नेक्स्ट मंथ, अगले महीने विजिट कर रही हूं, मुलाकात के लिए आ रही हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं ये क्या है, Why haven't you called? Why haven't you called? और फिर ये है दोहरा सवालिया जुमला। You have called, आपने कॉल किया, Have you called, क्या आपने कॉल किया, उसके बाद not, नहीं वाला जुमला भी इसमें शामिल हो गया, Haven't you, आपने कॉल नहीं किया, क्या आपने कॉल नहीं किया, देखिए ये बन गया। उसके बाद फिर एक और सवाल लगा दिया why, क्यों, तो जुमला इंग्लिश में बनेगा why haven't you called, आपने कॉल क्यों नहीं किया। देखिए आपने कॉल क्यों नहीं किया, इसका जवाब क्या देती है लड़की, कहती है द नाइट एंड डे टाइम डिफरेंस, उसकी वजह बता रही है, कह रही है रात और दिन के टाइम का फर्क की वजह से, दिन और रात के वक्त के फर्क की वजह से उसने कॉल नहीं किया। ठीक है, तो उसने पूछा उसने कॉल क्यों नहीं किया, तो उसने कहा दिन और रात के वक्त के फर्क की वजह से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं ये क्या है, इज लॉन्ग डिस्टेंस वर्किंग। अब ये ऐसा ही है जैसे रिलेशनशिप में या जॉब में कोई दूरी हो तो उसमें इस तरह से पूछा जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस इज वर्किंग, ये होता पॉजिटिव जुमला, लॉन्ग डिस्टेंस इज वर्किंग कि दूरी काम कर रही है। लेकिन अब जब सवाल पूछना हो तो इस बाहर निकाल दिया जुमले से और बन गया इज लॉन्ग डिस्टेंस वर्किंग, क्या दूरी काम करती है, क्या दूरी चलती है। ठीक है, अब देखते हैं लड़की क्या जवाब देती है, कहती है इट्स हार्ड बट वर्थ इट, ये मुश्किल है लेकिन ये अच्छा हासिल है, इट्स हार्ड। अब देखिए इट इज है, उसको अंग्रेज लोग मिला के बोलते हैं इट्स हार्ड, हार्ड का मतलब है मुश्किल है, सख्त है, ये मुश्किल है, बट लेकिन वर्थ इट, लेकिन इसका हासिल अच्छा है, ये वारा खाता है। ठीक है, तो इसने सवाल क्या पूछा, क्या दूरी चलती है, इसने कहा मुश्किल है लेकिन उसका अच्छा हासिल है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है, कैन यू वीडियो चैट टुनाइट। अब लड़का लड़की से पूछता है कि क्या वीडियो पे बात कर सकते हैं, क्या हम वीडियो पर आज रात बात कर सकते हैं, टुनाइट आज रात, और वीडियो चैट वीडियो पर बात करना, कैन वी क्या हम कर सकते हैं, तो कैन वी वीडियो चैट टुनाइट, क्या हम वीडियो पर आज रात बात कर सकते हैं। लड़की क्या कहती है, यस आई कॉल यू एट 8, जी मैं 8 बजे कॉल करूंगी। देखिए ये फिर आ गया आई विल है लेकिन बोलने में आइल, यस आई कॉल यू एट 8, ठीक है, जी मैं 8 बजे कॉल करूंगी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है, शुड वी एंड दिस, लेट्स से कोई लड़ाई हो गई इनकी आपस में, उसके बाद लड़का इससे पूछता है क्या हमें इसको खत्म कर देना चाहिए, ये कोई ताल्लुक हो सकता है या कोई काम हो सकता है, कुछ भी, तो आप ऐसे बोल सकते हैं क्या हम इसको खत्म करें, शुड यानी चाहिए, वी हम, एंड खत्म, दिस इसको, क्या हम इसको खत्म करें। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्यूचर फर्स्ट। अब यहां से लग रहा है ये इनके ताल्लुकात की बात हो रही है कि इसने ताल्लुकात को खत्म करने के लिए कहा और लड़की ने कहा पहले हम अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं। लेट्स वही आ गया, लेट अस है लेकिन शॉर्ट फॉर्म है लेट्स जो बोलने में इस्तेमाल होती है। लेट्स टॉक बात करते हैं, अबाउट बारे में, ओवर हमारे, फ्यूचर
मुस्तकबिल। फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब पहले। अब पहले हम अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं। देखिए, रिश्ता खत्म करने से पहले लड़की ने कहा कि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं। मे बी कि वो रिश्ता कायम रखना चाहती है और फ्यूचर को देखते हुए इसको मशवरा देगी कि नहीं, हम रिश्ता खत्म नहीं करते। कुछ इस किस्म का मसला हो सकता है, इस किस्म की कुछ बात हो सकती है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। हाउस योर न्यू जॉब। अब देखिए हाउ इज है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसका आई हटा दिया और अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ एस को हाउ के साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया हाउस योर न्यू जॉब। आपकी नई नौकरी कैसी है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर बताते चले, हम लोग जब बोलते हैं न्यू को तो हम न्यू ही बोलते हैं, लेकिन अगर आप नोट करें तो अंग्रेज न्यू को नू बोलते हैं। हाउस योर न्यू जॉब, हाउस योर न्यू जॉब। आपकी नई नौकरी कैसी है। अगर आप न्यू भी बोलते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन देखा गया है कि अंग्रेज बोलते वक्त इसको न्यू की बजाय नू बोलते हैं। हाउस योर न्यू जॉब। चलिए अब लड़की देखते हैं क्या जवाब देती है। कहती है इट्स चैलेंजिंग बट इंटरेस्टिंग। क्या मतलब, ये बहुत मुश्किल है लेकिन दिलचस्प है। अब इट इज की बजाय इट्स चैलेंजिंग। चैलेंजिंग मतलब ये चैलेंज मांगती है, मुश्किल है, इसको करना एक मुश्किल काम है। बट लेकिन इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग ये दिलचस्प है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। Why are you moving? अब मूविंग का मतलब है ये नहीं कि आप हरकत कर रहे हैं। मूविंग का मतलब ये होता है इंग्लिश में, जो अंग्रेज लोग यूज करते हैं, कि जब आप घर शिफ्ट करते हैं तो उसको कहते हैं मूविंग। तो लड़का पूछता है व्हाई आर यू मूविंग। अगर मैंने कहना होता यू आर मूविंग तो इसका मतलब होता है कि आप शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन आर यू मूविंग, आप क्या आप शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद ये डबल सवाल आ गया वाई के साथ, वाई आर यू मूविंग, आप क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, आप क्यों छोड़कर जा रही हैं। देखिए छोड़कर जाना, शिफ्ट होना, तो वाई आर यू मूविंग, आप क्यों छोड़कर जा रही हैं। अब लड़की क्या जवाब देती है। कहती है आई गॉट अ बेटर जॉब ऑफर देयर। क्या मतलब, मुझे वहां अच्छी नौकरी की पेशकश है। आई गॉट मुझे है, हासिल है, अ बेटर बेहतर, जॉब ऑफर नौकरी की पेशकश, देयर वहां पर, तो आई गॉट अ बेटर जॉब ऑफर देयर, मुझे वहां अच्छी नौकरी की पेशकश है। ठीक है, तो मूविंग का मतलब है छोड़कर जाना, शिफ्ट हो जाना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं ये क्या है। कैन आई स्टे विथ यू। कैन क्या मैं सकता हूं, आई मैं, कैन का मतलब है सकना, आई मैं, स्टे रुकना, विद यू आपके साथ, विद साथ, यू आप, क्या मैं आपके साथ रुक सकता हूं। अब लड़की क्या बोलती है। यस द गेस्ट रूम इज फ्री। जी मेहमानों वाला कमरा खाली है। तो ये यहाँ पर ठहरने की बात कर रहा है उसके साथ या उसके घर में। तो वो कहती है यस हाँ, द गेस्ट रूम मेहमानों वाला कमरा इज फ्री यानी फारिग है, खाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। नीड अ राइड, नीड अ राइड की जरूरत है सवारी की, क्या आपको सवारी चाहिए। अब लड़की क्या जवाब देती है। यस जी हाँ, थैंक्स आपका शुक्रिया, आई बी रेडी एट 7। इससे लग रहा है कि ये ऑलरेडी कहीं बातचीत कर रहे थे, इन दोनों ने कहीं मिलना था और ये उससे पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास आने के लिए सवारी है। ये कहती है यस जी हाँ, थैंक्स आपका शुक्रिया, आई बी रेडी एट 7। इसका मतलब है कि इसको सवारी चाहिए और ये उसे बुला रही है 7 बजे और कह रही है जी शुक्रिया, यानी हाँ सवारी चाहिए, शुक्रिया अदा किया। और फिर उसने अगली चीज बताई, उसने क्या बताया, वो रेडी होगी 7 बजे, यानी ये 7 बजे उसको पिक करने आ सकता है। I'll be ready at 7। ठीक है, yes thanks, I'll be ready at 7, मैं 7 बजे तैयार होंगी। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। want to grab a lunch, want to grab a lunch, want to grab lunch, want to grab lunch, want मतलब चाहती हो, to grab पकड़ना, lunch दिन का खाना, क्या दिन का खाना लेना है। अब हमारे लिए ऐसा जुमला बनेगा, क्या दिन का खाना लेना है। लड़की क्या जवाब देगी, श्योर वेयर शुड वी मीट। अब ये कह रही है
जी हाँ ज़रूर। हमें कहाँ मिलना है? वेयर कहाँ, शुड चाहिए, वी हमें, मीट मिलना। यकीनन हम कहाँ मिलना चाहिए? हमें कहाँ मिलना चाहिए? एक तरह से खाने का इन्विटेशन दे रहा है, वो भी दिन के खाने का, कि क्या दिन का खाना लेना है, दिन का खाना चाहिए। तो जॉब देती है, हाँ बिल्कुल, हम कहाँ मिलेंगे यानी खाने के लिए। श्योर, वेयर शुड वी मीट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या है। कमिंग टू क्रिसमस डिनर। कमिंग टू क्रिसमस डिनर क्या मतलब? क्या क्रिसमस के रात के खाने पर आ रही हो? अब ये पूछ रहा है। कमिंग मतलब आ रही हो, टू क्रिसमस। नाज़रीन यहाँ पर बताते चले, ये क्रिस, CHRIS, क्रिस, T यहाँ पर साइलेंट है, और ये है MAS, मैस। ये क्रिसमस है, मस, MAS, मस, क्रिसमस। लेकिन सुनने में लगता है जैसे मिस है, क्रिसमिस, लेकिन क्रिसमिस नहीं होता, क्रिसमस होता है, क्रिसमस। और डिनर कहते हैं रात के खाने को। तो क्रिसमस डिनर का हो गया मतलब कि क्या क्रिसमस के रात के खाने पर आ रही हो, कमिंग टू। अब एक तरह से ये सवाल निशान से पता चला है, पूछ रहा है। असल में तो होना ही चाहिए, यहाँ पे होता आर यू कमिंग या विल यू कम। आर यू कमिंग टू क्रिसमस डिनर या विल यू कम टू क्रिसमस डिनर। जुमला तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन बोलचाल में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोला गया है, कमिंग टू क्रिसमस डिनर। तो मतलब हो जाएगा क्या क्रिसमस के रात के खाने पर आ रही हो। अब देखते हैं लड़की क्या जवाब देती है। कहती है यस जी, आइल ब्रिंग डेजर्ट। जी मैं मीठा लाऊंगी, डेजर्ट कहते हैं मीठे को। जी मैं मीठा लाऊंगी, यस आई ब्रिंग डेजर्ट। जी मैं मीठा लाऊंगी। तो नाजरीन ये था हमारा आज का सबक। आपका शुक्रिया, आपने हमारे साथ सबक पढ़ा। सबक को दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन जितना आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे और हमें कमेंट्स में बताएंगे कि आपको लेसन कैसा लगा, हमारे सबक लोगों तक उतना ही ज्यादा पहुंचेंगे। तो इसलिए हमारी हौसला अफजाई के लिए और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।